करप्शन पर काबू पाए बगैर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। लूटी गई रकम की वापसी के लिए 26 ममालिक से मुआहदे कर लिए। बैरून मुल्क 11 अरब डॉलर्स का पता लगा लिया। साबिक वजीर आजम और उनके वुज़रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इकामे लिए। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर खिताब। कहा, आम आदमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, गरीबों को छत और बिला सूद कर्जे देंगे। जुल्म टीवी पे देखता हूं, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है। मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। टीवी पर जुल्म देखकर परेशान होता हूं। बुशरा बेगम याद दिलाती हैं आप वजीर आजम हैं। इमरान खान का हल्का फुल्का अंदाज। कहा 100 दिन में सिर्फ एक छुट्टी की। डाइस पर आए कारकुनों ने वालेहाना नारे लगाए। तकरीर में मुर्गी अंडों का भी तस्करा। 100 दिन में अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया गया। सफेद पुश तबके की कमर तोड़ कर रख दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के सारे दावे धरे रह गए। इमरान खान की तकरीर लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं। हुकूमती टीम आज भी कंटेनर पर खड़ी है। कौम को इंतहाई बड़े बुलंदो बाला दावे किए थे, वादे किए थे और कहा था कि मैं आसमान से सितारे 100 दिन में तोड़ के ले आऊंगा, मेरे पास तमाम होमवर्क मौजूद है। आज की तकरीर सुन के ये मालूम हुआ कि उनके पास किसी भी शोबे में कोई होमवर्क मौजूद नहीं। खसारे में डूबे इदारों के साथ हुकूमत मिली। माहाना 2 अरब डॉलर्स का खसारा 3 माह में 1 अरब पर ले आए। वजीर खजाना असद उमर ने भी अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर दी। कहा IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। वजीर आजम कौम की बेहतरी के लिए यू टर्न लेने पर तैयार हैं। सड़कों पर घसीटने की बात करने वाले आज भाई भाई हैं। समा के प्रोग्राम खरा सच में असद उमर का पेट्रोल महंगा न करने का ऐलान। परसों तक कहीं आप 9 रुपया बढ़ाने तो नहीं जा रहे पहली गो में? नहीं, कम करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला कम करेंगे। मिल बैठकर बात करेंगे, न जाने फिर क्या हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी उस उम्र में शर्मा गई। लगता यह है कि वहां की सियासत आड़े आ गई। कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। इमरान खान की करतारपुर गुगली ने भारत को बेबस कर दिया। मुज़ाकरात से भागने वालों को 2 वजीर भेजने पड़े। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान। कहा भारतीय जुल्म सितम दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर की संग बुनियाद की तकरीब में पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ, अमन और मोहब्बत की बात। लेकिन नई दिल्ली पहुंचकर भारतीय वजीर खुराक ने लिया यू टर्न। हरसिमरत कौर ने आर्मी चीफ और गोपाल सिंह चावला से मुलाकात पर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया। राहुल गांधी से वजारत से हटाने का ही मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के जवानों का सी व्यू पर शानदार महारत का मुजाहिरा। JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घनगरज। शाहीनों का बुलंदी से फ्री फॉल। कमांडोज ने दहशत गर्दों पर काबू पाने के जौहर भी दिखाए। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का तीसरा दिन। जदीद मवासलाती आलात से आरास्ता स्मार्ट सोल्जर तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी ड्रोन बुर्राक, क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और लाइट कमांडो बटालियन के स्टॉल्स पर भी शुरका की दिलचस्पी। अल खालिद टैग का कोई तोड़ नहीं। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों के कत्ल का केस। 6.5 साल बाद मुबैना कातिल पकड़े गए। 4 मुल्जिमान 8 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दुश्मनी पर 3 भाइयों की जान भी गई। मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। 15 मिनट, 15 डाकू और 4 डकैतियां। जहानिया में डाकुओं ने एक ही मोहल्ले के 4 घरों को लूटा। घर वालों को यरगमाल बनाया। 10 लाख रुपए, तलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें लूट कर फरार।
दादू के गांव में बिजली के लटकते तार 10 साला बच्चे की जान ले गए। करंट लगने से सनाउल्ला मौके पर जाँ भाग, मुर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। हाई टेंशन तार से करंट लगने से 15 रोज में 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। जो लोग इस ऑपरेशन में मुतासर हुए हैं, इनको ये खुशखबरी देना है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने मुतबादल देने के लिए हतमी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। पहले फेज में 1470 मुतासरा दुकानदारों के लिए आबादकारी का प्रोग्राम बनाया है। कराची में तजावजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मेयर कराची ने मुतासरा दुकानदारों को मुतबादल जगह देने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 1470 दुकानदारों को जगह मिलेगी। नवाज शरीफ ने बेनामीदार के जरिए असासे छुपाए। पनामा लीक्स के बाद रियासत को पहली बार नवाज खानदान के बैरून मुल्क असासों का पता चला। मुल्जिमान को वजाहत का मौका मिला मगर वजाहतें जाली निकली। शरीक मुल्जिमान खुद को मालिक कहते हैं मगर मनी ट्रेल नहीं बताते। 71 की दहाई की सरमायाकारी फख्र से बताते हैं, 2001 के कारोबार पर कुछ नहीं बोलते। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की शहादतें मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब को 2 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, नैब कच्चा पक्का रेफरेंस ही दायर कर दे, इल्जामात तो सामने लाए, मुल्जिमान की जमानत से मुताल्लिक फैसला इसके बाद ही करेंगे। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में आजम स्वाति पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। वफाकी वजीर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ही नहीं किया, गलत बयानी भी की। JIT ने आजम स्वाति को कसूरवार करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई माफी नहीं होगी। 62(1)F के तहत चार्ज फ्रेम करते हैं। क्या जमीन पर कब्जा करने वाले को वजीर रहना चाहिए? पाकिस्तानी बैंकों पर साइबर हमलों के जरिए करोड़ों रुपए की चोरी का मामला। FIA ने तहकीकात का दायरा बैरून मुल्क तक बढ़ाया। हैकर्स तक रसाई के लिए इंटरपोल से राबिता कर लिया। और फैसलाबाद में हॉकी स्टेडियम में सजा खेलों का मेला। लड़कियों की शानदार PTA परफॉर्मेंस, किसी ने बनाए फूल तो किसी ने दौड़ लगाई।